नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आज के सेशन में एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाला हूं जो आपसे सीधा सीधा आपके फ्यूचर को इफेक्ट करेगा। समझेंगे बात को, थोड़ा समझने की बात कीजिएगा। आज का पूरा सेशन जाने वाला है पेरेंटिंग पे, यानी कि पेरेंट्स पे। वैसे आज का वीडियो है वो पेरेंट्स के लिए ही बना है, तो सारे के सारे पेरेंट्स जरूर इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। बात करता हूं आपके फ्यूचर की, तो एक सबसे बड़ी बात है, किसी ने सच में कहा है, अगर आपको अपने आप को अगर देखना है तो अपनी शक्ल आईने में मत देखना, अपने बच्चों को देख लेना, बस आप दिख जाओगे। यानी कि आज की बात कर देंगे उन पेरेंट्स पे जो अपने बच्चों का किस तरीके से ख्याल रख रहे हैं। क्योंकि मैं एक टीचर हूं, मैं आजकल बातें करता हूं ना स्टूडेंट से, स्टूडेंट सबसे ज्यादा परेशान है तो अपनी फैमिलीज को लेके। हाँ, ये रियल है। आपको देखा हूं, सबसे पहले मैंने देखा बच्चों से बात की, क्योंकि मैं एक टीचर हूं, उनसे इंटरेक्शन करता हूं, बैठ के उनसे बातें करता हूं, इमोशनली टच होता हूं। कुछ स्टूडेंट दुखी हो जाते हैं कि सर हमारे पापा ऐसे तो बहुत अच्छे हैं लेकिन रात को ड्रिंक करते हैं तो बदल जाते हैं। दूसरा स्टूडेंट कहता है सर मेरी मम्मी बहुत अच्छी है लेकिन वो कभी प्यार से बात ही नहीं करती है। क्यों क्यों क्यों? चलिए बात करते हैं इस पूरे मुद्दे पे। आता हूं टॉपिक पे। देखिए, कभी कभार हम क्या बोलते हैं, हमारा बच्चा तो हमारी सुनता ही नहीं है। अरे क्यों नहीं सुनता? इसमें क्या उसकी अकेले की गलती है? ना 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 ना, कहीं ना कहीं आपकी भी गलती रही होगी कि नहीं? थोड़ा सोचना। आज बात करूंगा सीधी सीधी, हो सकता है आपको बुरी लगे, उसके लिए पहले से सॉरी। बात करता हूं पहले मुद्दे पे, टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट मतलब जैसे को तैसा। बात करता हूं सीधी सीधी बात, अगर आपका बच्चा झूठ बोलता है, इसका मतलब कभी ना कभी जब उसने सच बोला था तो उसको आपने बंद चुप करा दिया था। सही है। चलो दूसरी बात पे चलता हूं। अगर आपका बच्चा एंजाइटी से परेशान है, डिप्रेशन में रहता है, इसका मतलब उसके मदर फादर उसके सामने कई बार लड़े। अगर आपका बच्चा डिसीजन नहीं लेता, इसका मतलब सारे डिसीजन आपने लिए हैं। अगर आपका बच्चा आपके किसी भी रिलेटिव की या किसी दोस्त की रेस्पेक्ट नहीं करता है, इसका मतलब उसकी रिस्पेक्ट नहीं हुई है। अगर आपका बच्चा जेलिसी है, दूसरों से जलता है, इसका मतलब आपने कई बार उसका दूसरों से कंपेयर किया है। वो अच्छा है, वो ऐसा है, शर्मा जी का लड़का ऐसा है, तू ऐसा है, वो ऐसा है, सब चीजें इनमें चली जाती हैं। किसकी गलती है इसमें? एक बार सोचना। कई लोग ऐसे सोचेंगे चलो क्या बातें कर रहे हैं, आगे चलते हैं, वीडियो को हटा देते हैं। एक बार जरूर सोचना, क्योंकि अगर कहीं कुछ नहीं करोगे नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। क्यों? आपका भविष्य, आपकी औलाद है, आपके बच्चे हैं। थोड़ा तो सोचना। नहीं तो जो आजकल देखा है हमने कि वृद्धाश्रम में सबसे ज्यादा जो बुजुर्ग होते हैं उनको वृद्धाश्रम में क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि उन्होंने जिंदगी भर कमाई की, खूब पैसा कमाया, कभी औलाद को औलाद ही नहीं समझा, उन औलादों के साथ बैठे नहीं। आज औलादें उनके साथ नहीं बैठ रही हैं। समझने की कोशिश करना। बहुत गहरा बात है, बहुत गहरी बात है। आइए बात करता हूँ। मैं स्टूडेंट से जब बैठता हूँ ना, उनके आंखों में आंखें डाल के देखता हूँ ना, वो एकदम से ऐसे डिप्रेशन हो जाते हैं, ऐसे दुखी होकर बताते हैं कि सर हमारे साथ ये हो रहा है। क्यों? कौन जिम्मेदार है? क्या वो अकेले जिम्मेदार है? ना ना ना, कहीं ना कहीं तो पेरेंट्स भी जिम्मेदार है। आइए बात करता हूं। हो सकता है मेरी बातें आपको थोड़ी सी बुरी लगे, क्योंकि सीधी बातें हैं, फिर भी बुरी लगे तो फिर से एक बार सॉरी मांगूंगा। बात करते हैं आगे, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा नहीं हो रहा है। सीधा सीधा एक ही मुद्दा है कि कहीं ना कहीं हमारी पेरेंटिंग में तो गलती नहीं है। बात करता हूं मम्मी पे लेके। एक बहुत अच्छी मम्मियां हैं, एक थोड़ी कम अच्छी मम्मी है। क्यों? मम्मी तो बुरी हो ही नहीं सकती, माँ तो सब कुछ होती है। चलिए बात करता हूं बहुत अच्छी मम्मी की। बहुत अच्छी मम्मी किसी भी चीज को पॉजिटिव चीज में बताती है। स्टूडेंट है, बच्चे बोले कि बेटा उठ जा, 5 बज गए, अभी उठना है, टाइम पे स्कूल जाना है, ब्रश कर लिया, चल एक पराठा बना देती हूँ, वो खा के स्कूल जाना। एक अच्छी मम्मी किसी भी चीज को अच्छे से बात करेगी। चलिए दूसरी कम अच्छी मम्मी की बात करता हूं। अबे कुत्ते उठ जा, कितने बज गए? 5 बज गए, उठता ही नहीं है, सब उठ के चले गए, तू ही पड़ा रहता है, ये है वो है, हा? और बहुत बड़ा फेवरेट डायलॉग बताऊं उनका है कि आजकल तो बहुत अच्छा फेवरेट डायलॉग चल रहा है मम्मियों का, क्या कि है ना, तेरी जैसी औलाद से तो मैं बांझ अच्छी थी। ये बहुत बुरा डायलॉग है। आप उस तरीके से नहीं कह रही हैं, लेकिन वो उस तरीके से ले रहा है, गलत तरीके से है। मैं नहीं कह रहा मम्मियां गलत है, क्योंकि हमारे जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं उन पे माँ पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, बहुत ज्यादा है। सुबह उठ रहे हैं, पापा बोल रहे हैं मेरे को ऑफिस जाना है, मेरा
मेरा बैग कहाँ है, मेरा टिफिन कहाँ है, वो काम करेगी। उधर बच्चा स्कूल जाना है, उसको तैयार करो, उसका काम करेगी। उधर ससुर जी बोल रहे मेरी चाय बनाओ, उधर झाड़ू पोछा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक लेडी पे, इसलिए वो खुद डिप्रेशन में रहती है और उसका थोड़ा सा असर तो बच्चे पे भी पड़ता है। तो मैं ये नहीं कह रहा माँ में कोई कमी है, क्योंकि माँ तो माँ होती है, माँ से बढ़कर तो क्या ही है? किसी ने कहा है माँ मुझसे तेरा कर्ज अदा क्या होगा, तू जो नाराज है तो खुश मुझसे खुदा क्या होगा। सही है ना? अरे खुदा भी माँ के सामने तो भगवान भी छोटा पड़ जाता है। अरे ये सही है, फैक्ट है। माँ तो माँ होती है, माँ से बढ़कर ममता किसी भी नहीं है। बात करता हूँ एक बहुत बड़ा नाम रहा था किस जमाने में, भक्त प्रहलाद का। वो उनकी माँ से 5 साल की उम्र में उन्होंने पूरे शास्त्र के ज्ञान का। अर्जुन का बेटा, उसने माँ के गर्भ में ही सारे शस्त्र को चलाना सीख लिया था। वो भी माँ ही थी, है ना? तो माँ का तो बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन आजकल मम्मियाँ क्योंकि प्रॉब्लम फैमिलीज को लेके थोड़ा सा एंजाइटी में रहती है, खुद परेशान रहती है, तो उसका इफेक्ट पड़ता है बच्चों पे। चलिए बात करता हूँ, उनकी अकेली की गलती नहीं है, थोड़ा सा परिवार को भी समझना पड़ता है, लेकिन आप बच्चों को समझिए, है ना? बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होते हैं। बच्चे क्या करते हैं, स्कूल से आते हैं, स्कूल दिन भर पढ़ते हैं, वो क्या सोचते हैं यहाँ टीचर से पढ़ लिया, घर जाके माँ मिलेगी। घर पे कौन मिलता है? टीचर। क्यों? आजकल मम्मियों का एक और ट्रेंड चल रहा है, बच्चे के साथ स्ट्रिंग रहेंगे तो बच्चे डिसिप्लिन में रहेंगे, सीधे रहेंगे। नहीं रहते हैं। वो बच्चा बेचारा स्कूल से आता है आपके लिए, उसको पता है मेरी माँ होगी घर पे फिर से एक टीचर तैयार रहता है। टीचर तो पहले ही काफी है उसके जीवन में। थोड़ा सा प्यार से बात कीजिए, थोड़ा सा बस। तरीके होते हैं बोलने के। बोलेंगे क्या? मम्मी क्या बोलेगी? चिल्ला मत, उसकी जगह बोलो बेटा धीरे बोल लो। बात एक ही, मीनिंग एक ही, सेंस एक ही, बोलने के तरीके अलग अलग है कि नहीं? बाहर मत निकलना, नहीं बेटा अंदर ही खेलो, है ना? सही है कि नहीं? एक बात होगी कि सोफे पे मत कूदे, एक होगा सोफे पे तो बेटा बैठते हैं। बस हमें तरीका चेंज करना है, बात सेम है। ये आपके ऊपर है, छोटी सी बात है, आपके ऊपर है, सब कुछ आपके हाथों में है। अभी एक न्यूज़ सुनी जो कि बहुत बुरी थी कि अपने दोसा में किसी लड़की ने सुसाइड कर लिया। कारण था वो 90% मार्क्स नहीं बना पा रही थी। उसको पता था कि 90% नहीं बनेगी, क्या पता कितना बनती, उसने सुसाइड कर लिया होगा। आप सोचिए एक बार, है अगर ऐसे ही प्रेशर, आजकल सारी चीजें भीड़ में लगी पड़ी हैं। सब तू डॉक्टर बन, तू इंजीनियर बन, तू ये बन, तू बन, सारे के सारे। कोई पापा हैं, वो पापा क्या बोलेंगे, मेरे पापा चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, मैं नहीं बन पाया, अब तू बनेगा, मेरी औलाद बनेगी। कभी उसकी भी तो सोचो, कभी उसकी भी तो सुनो। मेरे यहाँ एक इंसिडेंट, अभी एक छोटा सा प्रॉब्लम आई। एक स्टूडेंट है, वो मैथ उसकी एवरेज है, तो उसको बेसिक मैथ लेनी थी। अभी पता चला एग्जाम से जस्ट 2 दिन पहले जब परमिशन लेटर आया, उसमें एडवांस मैथ है उसके पास। अब वो डिप्रेशन में जा रहा है कि मैं तो सर पागल सा हो गया हूँ, मेरे को तो पता ही नहीं था एडवांस मैथ है। अब गलती किसकी? अगर वो कल को फेल होता है, क्या उसकी गलती अकेले की? स्कूल वालों की गलती है। स्कूल वालों ने उसको बताया भी नहीं कि तेरे पास एडवांस मैथ है, और उसके पास एडवांस मैथ थी। तो हम कहीं ना कहीं बच्चा स्टूडेंट इसकी गलती हमने उनको समझा ही नहीं है। ये उम्र होती है, बहुत सेंसिटिव होता है बच्चा। आपसे आप जो कहोगे वो करता नहीं है, आप जो करते हो उसकी कॉपी करता है। आपके ऊपर बहुत सारा है, आपकी जीवन की पूरी कमाई आपके बच्चे होते हैं, और आपका भविष्य भी आप ही के बच्चे ही होते हैं, मेरे स्टूडेंट होते हैं। तो थोड़ा सा मेरी हाथ जोड़ के विनती है, हो सकता है आपको बुरा लगे, लेकिन थोड़ा सा उनको समय दें, टाइम दें। कुछ चीज़ें हैं जिन पे डिस्कस करते हैं, इन चीज़ों पे डिस्कस, इन बातों पे डिस्कस करने के बाद आपको एकदम सही चीज़ों का पता लगेगा कि रियलिटी में क्या करना है, कहाँ गलती हो रही है हमसे, है ना। बात करते हैं पिताजी पे, पापा। लोगों को, बच्चों को ये लगता है, कई बच्चों को ये लगता है कि हमारे पापा हमें टाइम नहीं दे पाते हैं। देखो पापा का अलग सीन है, सुबह रात को आएंगे, सो जाएंगे, खाना वाना खाएंगे, सुबह उनको जल्दी ऑफिस निकलना पड़ता है, मतलब जाना पड़ता है। लेकिन प्रॉब्लम्स कहाँ हैं? प्रॉब्लम्स यहाँ है कि वो बच्चा भी आपका वेट कर रहा होता है। वैसे तो पिता के लिए क्या, पिता की तो किसी से तुलना करना ही गलत है, कि कहा गया है कि पिता सूरज के समान होता है ना। थोड़ा गर्म जरूर होता है, लेकिन अगर ना रहे तो जिंदगी में अंधेरा छा जाता है।
तो इसलिए पिताजी का बहुत बड़ा रोल होता है लाइफ में। और माँ की ममता को तो बच्चा देख लेता है, पिता के उस प्यार को नहीं देख पाता है, क्योंकि पिता थोड़े से वो बॉन्ड नहीं बना पाते हैं जो माँ बना लेती है। चलिए बात करता हूँ कुछ चीज़ों पे। कुछ तो बातें हैं जिनको हम फॉलो करके इन सब चीज़ों से दूर निकल सकते हैं। पहली बात पे आता हूँ, बच्चों को टाइम दें। बच्चों के साथ बैठे हैं। कभी सोचो, आपका बॉस है, वो आप जब जॉब पे जाते हो, आपका बॉस आपसे डांट के बोलता है तू निकम्मा है, तू ऐसा है, तुम्हें कुछ आता नहीं है, तुमने क्या कर दिया ये, तो आपको अंदर ही अंदर चिड़ सी होती है कि यार इन्होंने बेइज्जती कर दी। वहीं आपका बॉस आपको बुला के बताए कि देखो ऐसा ऐसा करो, सब ठीक होगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको अंदर से प्राउड होता है, प्लस आप उस एनर्जी से वो काम करते हैं कि हाँ यार बॉस को ओढ़ करके दिखाना है। वही चीज़ आप फॉलो घर पे कीजिए। आपके बच्चे से बात कीजिए कि बेटा कोई बात नहीं, उसको डांटिए मत, हर छोटी चीज पर डांटा जा रहा है, हर छोटी चीज पे बात कीजिए उसको प्यार से। आप याद कीजिए एक बार आपने लास्ट टाइम अपने बच्चे को कब हक किया था, कब उसको जादू की झप्पी दी थी। कईयों को तो याद ही नहीं आएगा। क्यों? वो बच्चा प्यार का भूखा होता है। आज जब उनसे आप इमोशनली टच बढ़ाएंगे ना, तो ही वो लाइफ में जाके आगे आपके साथ इमोशनली टच में रहेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ, बिल्कुल मैं इस चीज़ के उसमें नहीं हूँ फेवर में कि आप बच्चे की हर एक चीज़ को उसकी हर एक मांग को पूरी कर दें, बिल्कुल नहीं। आजकल हमारे घरों में भी जैसे पूरे वर्ल्ड में अलग अलग देश पे अलग अलग रूल्स, अलग अलग गवर्नमेंट रूल्स कर रही है, उनके अलग अलग तरीके हैं। जैसे बात करता हूँ चाइना की। चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी है। कम्युनिस्ट पार्टी मतलब जिसको जो करना है वो कोई कुछ नहीं कर सकता, जैसा मैं कहूँगा वैसे तुम करोगे, जो मैं बोलूँगा वही करोगे। हमारे भी घरों में बहुत सारे रूलर ऐसे ही हैं, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा ही कर रहे हैं। हाँ, दूसरी कंट्री का नाम लेता हूँ इंडिया। इंडिया में डेमोक्रेसी थोड़ा आप बोलो, थोड़ा हम बोलेंगे, थोड़ा आप कुछ करो, बाकी हम करेंगे। मतलब दोनों का साथ साथ रहेगा, थोड़ा आपकी हेल्प, थोड़ा हमारा काम। तीसरा चलता हूँ नॉर्वे। नॉर्वे है यूरोप की कंट्री। नॉर्वे में क्या होता है, हर चीज़ की परमिशन है। कैसे? कुछ भी करो। यानी कि आपने बच्चे ने गाड़ी मांगी, पापा गाड़ी चाहिए, ले बेटा। पापा 4 व्हीलर चाहिए, ले बेटा। पापा ये चाहिए, ले बेटा। मतलब हर चीज़ की परमिशन। चौथी कंट्री पर चलता हूँ पाकिस्तान। पाकिस्तान में क्या, ना तो वहाँ की गवर्नमेंट को पब्लिक से मतलब है, ना पब्लिक को गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट आर्मी से उलझी रहती है, आर्मी गवर्नमेंट से, उसी में पूरा टाइम चले। यानी कि बच्चों पे ध्यान ही नहीं दिया जाता। मैं सच बोलता हूँ, आपकी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी अगर आपने ध्यान नहीं दिया। अगर हमें सबसे इन चारों कंट्रीज में सबसे अच्छी बात करूँ तो इंडिया है। हाँ, आप भी साथ रहे, वो भी साथ रहेंगे, तो डेमोक्रेसी बनिए, आपके घरों में भी डेमोक्रेटिक बनिए, तभी आपका बहुत कुछ अच्छा होगा। चलिए बात करता हूँ, अब मुद्दे पे आता हूँ कि हमें कौन कौन सी गलती नहीं करनी है, हमें कहाँ कहाँ सुधार करना है। चलिए बात करता हूँ। सबसे पहले आप बच्चे को बिठाइए, उससे प्यार से बात कीजिए और कुछ चीज़ें उससे पूछिए कि बेटा बता दिक्कत क्या है। हाँ, हम है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बेटा, तेरे से कोई गलती हुई हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि गलती तो इंसान से होती है और बच्चा तो गलतियों का पुतला है। कहीं ना कोई आप ही की कॉपी करता है, वो करता है ना, तो उसी चीज़ों को देखते हैं। चलिए आगे करता हूँ। लेकिन मैं ये जो भी बोल रहा हूँ, ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी हर जिद पूरी करो, लेकिन जब वो जिद करे तो सीधा सीधा फंडा रखो, उसको बोलो बेटा ठीक है, तेरे को बुलेट चाहिए, ओके, लेकिन तू एक काम करेगा। क्या करेगा? कि तू बुलेट के, ये बुलेट बाइक आजकल क्रेज है उसका, कि बुलेट के 10 तो बेनिफिट और 10 हार्म इफेक्ट, जो कि मतलब 10 तो बढ़िया वाले लाभदायक काम और 10 नुकसानदायक काम लिख के ला, एक पेज में लिख के ला। ठीक है, वो लिख के लाया, वो ऑटोमेटिकली खुद से जब लिखेगा ना, ऑटोमेटिकली आपको बोलेगा कि हाँ पापा आप सही कह रहे थे। बच्चे कहते हैं आजकल फास्ट फूड, बर्गर खाना है, पिज्जा खाना, ये खाना, उनको बोलो बेटा फास्ट फूड के और हेल्दी फूड के 10-10 चीजें लिख, फिर हमें बता। वो जब कहीं ना कहीं से तो कंटेंट इकट्ठा करेगा ही, अब आपको बताएगा, आप ऑटोमेटिक बोलो देख बेटा, क्योंकि बच्चा सुनता नहीं है हमारी, लेकिन बच्चा जब देखता है ना तो उसको इफेक्ट पड़ता है। आप उनका बिलीफ मत बदलिए, आप उनका बिहेवियर बदलिए। समझाता हूँ, मेरे एक स्टूडेंट था, मेरा बहुत मतलब पढ़ने में भी बहुत अच्छा है, मेरे बहुत करीब भी है, लेकिन उसकी एक गलती थी कि वो बाइक को बहुत तेज चलाता था, यूं गलियों में से ऐसे स्पीड लेके निकलता था। जब भी मैंने उसको 1-2 बार देखा, मुझे हर्ट होता था कि कहीं किसी दिन गलती से अगर सही डिसीजन नहीं ले पाया तो एक्सीडेंट हो जाएगा। मैंने 1-2 बार कहा भी, वो नहीं माना। फिर एंड में एक दिन क्या हुआ, एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ
और वहाँ उस एक्सीडेंट को उसने भी देखा। जब उसने देखा उसके बाद वो खुद आके बोला कि सर सॉरी, मेरे से गलती हुई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मैंने ऐसा ऐसा देखा, आज के बाद मैं गाड़ी नहीं चलाऊँगा, तेज नहीं चलाऊँगा। मतलब उसने जब देखा तब उसका बिहेवियर बदला। हम कहते ना तो वो नहीं बदलता। ऐसे ही बहुत सारे लोग होते हैं जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं तो नॉन वेज ही खाते हैं, उनको कितना ही समझा लो, लेकिन जब शेल्टर होम में जानवरों को कटते देखते हैं ना तो ऑटोमेटिकली जब उनको देखता है कि हमारे खाने के लिए इनको इतना तड़पाया जा रहा है, वेजिटेरियन हो जाते हैं। जब वो खुद देखेंगे चीज़ों को तो वो बदलेंगे। बात करता हूँ कुछ अन्य अलग अलग उन पे टॉपिक्स पे। तो जब बच्चा बैठा हो तो उसको स्ट्रगलिंग की जो स्ट्रगल किया है लोगों ने, उनकी कहानियाँ सुनाइए। एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बताइए कि उन्होंने क्या क्या किया, किन किन परिस्थितियों में भी होके। कुछ डिसीजन बच्चे को लेने दीजिए, है ना। आप हर डिसीजन मत लीजिए। आप बोलोगे नहीं तो डॉक्टर बनेगा, उसके दिमाग में, उसको नहीं पता डॉक्टर बना, बचपन से उसके दिमाग में डाल दिया गया डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर। अगर ऐसा ही सचिन तेंदुलकर के दिमाग में डाला जाता तो आज वो अच्छा बैट्समैन नहीं होता, वो भी कोई डॉक्टर इंजीनियर बन के बैठा होता। तो आप हर एक बच्चे में अपना अपना टैलेंट है, उस टैलेंट को देखो, फिर उस टैलेंट पे उसको फोकस करने में आप हेल्प करो, वो अच्छी पेरेंटिंग होगी। क्योंकि अगर मैं बात करूं कि एक लाइन में अगर मैं शेर, कुत्ते, घोड़े, गधे, बकरी, बिल्ली सबको खड़ा कर दूंगा और एक चीता और एक बंदर भी खड़ा कर दूंगा, बोलूंगा कि पेड़ पे चढ़ो, तो बंदर तो चढ़ जाएगा, बाकी थोड़े ना चढ़ेंगे, कुछ चीता भी चढ़ जाएगा, फिर बाकी। तो आप सारी भीड़ में सबको मत भेजिए, अलग अलग अपना अपना सबका अलग अलग टैलेंट है, उन पे छोड़िए। कुछ चीज़ों पे और डिस्कशन करता हूँ। बच्चे क्या है ना, आजकल फेलियर होते हैं तो हम उनके ऊपर चढ़ जाते हैं, तू तो फेल हो गया, या किसी भी चीज़ में, छोटी मोटी चीज़ों में, बातों में भी अगर फेल होता, कहीं ना कहीं कोई छोटा सा एग्जाम दिया उसमें भी अगर अच्छे नंबर नहीं आते तो हम डांटते हैं, देख उसके तो इतना है। उसे कंपेयर करना बंद कीजिए, उसको कंपेयर खुद से करने दीजिए, खुद से कंपेयर करवाइए। दुनिया को कभी टच में मत लीजिए, नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे आप। वो जेलसी फील करने लगता है थोड़े दिनों बाद। हर एक इंसान अपने आप में यूनिक है, आप भी तो यूनिक हैं। तो अपने आप पे सोचिए, फिर अपने बच्चों को देखिए कहाँ क्या गलती है, हमने कहाँ कोई गलती नहीं की है, उन चीज़ों पे चलिए। बात करता हूँ आजकल की मेजर प्रॉब्लम पता है क्या है? मोबाइल 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 सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप उन्हें कहेंगे ना मोबाइल, देखो बच्चा है ना बहुत तगड़ा होता है अपने आप, वो रूठ जाएगा, परेशान करेगा आपको, कहीं ना कहीं दिक्कतें करेगा, ऑटोमेटिकली आप दे देंगे, ले चल ठीक है देख ले। हालांकि कहीं ना कहीं ये मोबाइल की लत हमने लगाई है उनको, है। मम्मी को खुद का कोई काम करना है, सीरियल देखना है, तो ले तू भी मोबाइल पकड़, बच्चा भी मोबाइल में लगा है, मम्मी को अपना सीरियल देखना है। अब वो आदतें बन गई हैं उसकी। छुड़वाने का बहुत आसान तरीका है, आप उनको कहेंगे नहीं छोड़ेगा। आप सीधा सीधा एक काम कीजिए, जैसे कि आप बोलिए कि देखो बेटा मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाता हूँ, उस वीडियो में दिखाइए मोबाइल से होने वाले नुकसान, है ना। जैसे एक वीडियो था जिसमें एक बच्चा बहुत ज़्यादा मोबाइल देखता था तो उसकी आंखें टेढ़ी हो गई थी। आप बताओ, देखो बेटा मोबाइल देखने से क्या हो जाता है, ज़्यादा उस पर इफेक्ट पड़ेगा। ऑटोमेटिकली उन चीज़ों को 2-4 बार सर्च करेगा, फिर धीरे धीरे कम कर देगा। क्योंकि आप बिलीफ में नहीं, बिहेवियर में चेंज कर रहे हैं। कि आपके ऊपर है, सीधा सीधा सब कुछ आपके ऊपर है, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, है ना। पेरेंट्स से, फादर से एक बहुत रिक्वेस्ट है कि आप जब भी आपको टाइम मिले, बहुत सारे फादर ऐसे हैं जो बाहर काम करते हैं, आप जब भी सैटरडे संडे को घर पे आते हैं, बच्चों के साथ मूवीज़ देखिए, हाँ, मोटिवेशनल मूवीज़, बहुत सारी मोटिवेशनल मूवीज़ हैं। भाग मिल्खा भाग है, चक दे इंडिया है, वो आप बैठ के देखें सभी, है ना। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप साथ में बैठ के डिनर करें, सारे के सारे घर वाले। क्योंकि पहले क्या था, जॉइंट फैमिली थी जिसके बहुत सारे फायदे थे। अब न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, खुद अपना खाना अलग कमरे में ले जा रहा है, दूसरा बच्चा उसके हिसाब से खा रहा है। एक जो होता है ना ये प्राइम टाइम, जो बहुत सारे बोलते हैं प्राइम डेज, ये प्राइम टाइम, तो प्राइम टाइम वो है जब आप डिनर पे बैठते हैं। क्योंकि जब भी हमें किसी से मेल मिलाप करना होता है ना, हम उसको डिनर पे बुलाते हैं, क्योंकि वो प्राइम टाइम होता है। डिनर पे बैठिए, बातें करिए, डिस्कशन कीजिए, बच्चों से पूछिए कि तेरे को कोई दिक्कत नहीं है, नहीं। मैंने जब स्टूडेंट से बात की तो उनका सबसे दिक्कत ये थी कि सर हमें सबसे ज्यादा अगर आज किसी पे भरोसा है तो वो हमारे दोस्त हैं। क्यों हम उनके अच्छे दोस्त नहीं बन पा रहे हैं? कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो गलती होगी हमसे भी। आप अपने आप को थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा। मैं ये कहता हूँ, आपकी औलाद है, वो आपका सब कुछ है। वो कल को आप कमाई उमाई कुछ भी कर लोगे, उसी औलाद के पीछे कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपका
इंटेंशन तो वही निकलता है ना। आप उसको देखने के चक्कर में दूसरी चीज के पीछे भाग रहे हैं, फिर जब दूसरी चीज मिल जाएगी फिर औलाद के पीछे भागेंगे, फिर औलाद हाथ से निकल जाएगी। बहुत स्टूडेंट रो देते हैं मेरे पास आके कि सर हमें कभी बात ही नहीं होती, ढंग से बात ही नहीं होती, हर चीज पे डांट डांट डांट, मम्मियाँ बैठ के इंसल्ट करती हैं किसी के सामने। ऐसा मत कीजिए। मेरे को पता है आपका अंदर से ऐसे इंटेंशन कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें इफेक्ट कर जाती हैं। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा अपने आप को बदलिए। इसी के साथ छोटी छोटी चीज़ें हैं कि उनका बहुत सारा रूटीन होता है जो आप बदल सकते हैं। जैसे कि बच्चों को, अच्छा छोटे बच्चे हैं, आप सपोज करते हैं, एक चीज़ बताता हूँ आपको बहुत अच्छी, छोटे बच्चे हैं तो उनको कैसे क्या करेंगे आप मैनेज, आप उनको कोई गेम्स में कन्वर्ट कीजिए कि बेटा देख, तूने अगर सुबह सुबह अगर तेरे बिस्तर खुद से लगाए, टाइम टू टाइम ब्रश की, तेरे को 1 रुपया मिलेगा। उसको 1 रुपया दे कि इनको सबको तू अभी मतलब सेव कर, फिर उसके बाद में तुझे एक दिन जैसे जो उसकी मांगो कि मेरे को वीडियो गेम चाहिए या मुझे कोई टेबलेट चाहिए या कुछ भी XYZ चाहिए, तो उसके लिए उसको बोलो तू सेव करना सीख। हर एक उसके अच्छे काम के लिए 1-2 रुपए दो और उसको बोलो सेव करो। जब भी वो कुछ गलत कर दे, जैसे गलती से कोई गलती कर दे, घर पे कोई शैतानी कर रहा है, किसी को गलती से गाली बक दी, गलत शब्द बोल दिया, तो उस पर पैसे काट लो कि भाई देख तेरे को पैसे नहीं मिलेंगे अब आज क्योंकि तूने ये गलती की है। वो ऑटोमेटिकली उन चीज़ों में सुधार करने लगेगा, उन चीज़ों को, पैसों को जोड़ने लगा कि हाँ मेरे पास इतने हो गए, अब कल से और अच्छा रहूँगा ताकि 2 रुपये और आ जाएंगे। उससे एक उसकी सेविंग करने की इच्छा होगी, उसके अंदर कुछ चीज़ें की डेवलपमेंट होगा, वो सब कुछ परफेक्ट करने की कोशिश करेगा। उनका फियर मत करिए। हर चीज़ में गलती में हम उसके ऊपर डाल देते हैं, तू गलत, तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया, तूने वो कर दिया। वो डरना ही बंद कर देता है, उसको इफेक्टिव पढ़ना बंद हो जाता है, फिर दिक्कत ही नहीं है उसको, आप कुछ भी बोलते रहो। अपनी जी जान लगा दो अपनी औलाद के लिए, और आपके हाथ में है सब कुछ। हर पेरेंट बहुत अच्छे से कुछ ना कुछ कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम होती है कि हम बच्चे को तो डांटते रहते हैं लेकिन खुद को कभी नहीं देखते हैं। हम बोलते हैं ये तो नेक्स्ट जनरेशन तो बहुत आगे गई, बहुत अपडेट है, हम क्यों नहीं है अपडेट। थोड़ा सा अपने आप को देखना, अपने आप के बारे में सोचना, क्या होता है क्या नहीं होता है, उसके बाद बातें करता हूँ। कुछ अगर छूट रहा है मेरे से, कुछ गलती हुई है, तो उसके लिए हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। मेरा बिल्कुल इंटेंशन ये नहीं था कि माँ बाप गलत हैं या कुछ हैं, बस थोड़ा सा आईना देखिए। क्योंकि जब मेरे पास यहाँ स्टूडेंट आते हैं तो बहुत दिल से दुखी हो जाते हैं कई बार। मैं नहीं कहता कि हर एक स्टूडेंट की ही गलती नहीं है, गलतियाँ होती हैं, लेकिन आप तो पेरेंट्स हैं, है ना। जब हम इंसान गलत करते हैं तो बोलते हैं कि भगवान ने माफ़ कर दिया, तो गलतियां तो बच्चा ही करेगा, माफ़ी करना आपके हाथ में है। बच्चों को टाइम दें, थोड़ा सा उनको भी प्यार की ज़रूरत है। अगर आज आप प्यार देंगे तो कल वो आपको प्यार देंगे जब आपका बुढ़ापा आएगा। तो प्लीज़ उनसे इमोशनल टच में रहिए, छोटी छोटी चीज़ों में बदलाव लाइए, आप अपने आप में बदलाव लाइए, ऑटोमेटिकली आपको बदलाव आपके बच्चे में दिखेगा। क्यों? वो तो आपका भविष्य है, इसलिए मैंने कहा था कि आपका भविष्य दिखाता हूँ। जैसा आज आप करेंगे वैसा आपका भविष्य होगा। और लाइफ में याद रखना, अगर बच्चा किसी पे सबसे ज़्यादा अगर विश्वास करता है बचपन में, तो आप हो, है ना, उसको फर्क पड़ नहीं पड़ता कि मैं कहाँ गिरूंगा। उसको पता होता है मेरे पापा मेरे को पकड़ लेंगे, हैं। उसको सबसे ज़्यादा अपनी माँ पे विश्वास होता है, उसकी दुनिया आप हो, वो भी आपको समझता है। बहुत इमोशनल हो जाते हैं बच्चे जब मेरे को मेरे स्टूडेंट जब बताते हैं कि हमारे पेरेंट्स ऐसे हैं या हमारे पेरेंट्स अभी इस सिचुएशन में है सर, तो अभी हम क्या करें। आप भी थोड़ा सा उनको समझो, हर चीज़ को आप पॉजिटिव अप्रोच में लेके जाओ। और जैसे आप बोलोगे पढ़ता नहीं है, पढ़ नहीं, उसको बताओ कि बेटा देखो पढ़ोगे तो तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट होगा, उसको रास्ता दिखाओ। और जब आप बैठ के बताओगे ना, उसको समझाओगे ना, दोनों पेरेंट, वो पता है बच्चा कभी भी माँ या बाप नहीं देखता, माँ बाप देखता है, यानी कि पेरेंट्स देखता है। तो आप एक तो उसके सामने ऐसी कोई चीज़ ना आए जिससे कि आपको इफेक्ट पड़े। और देखिए टीनेजर्स, आजकल सारा माहौल बदल चुका है, तो आप थोड़ा सा प्यार से पेश आएंगे, वो आपके लिए हर एक चीज़ करने को तैयार रहेगा, देखना आप। बट आप गुस्सा करते हैं तो वो भी गुस्सा करने लगेगा, आप जो उसको दिखाओगे वो वही देखेगा। चलिए, इसी के साथ मैं हाथ जोड़ के आपसे सॉरी बोलूँगा। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो, कोई आपको लगा हो कि हाँ यहाँ मैंने गलत बोला है, तो उसके लिए सॉरी और धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी दबाना और लाइक ज़रूर करना। ओके, थैंक यू सो मच।